नाम सूर्य प्रकाश वैद है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ, जहाँ कंपनी है। और कंपनी से 70 किलोमीटर दूर मेरा एक छोटा सा प्यारा सा विलेज है बदनौर, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से पहले इस सिस्टम से पहले मैं एजुकेशन किया, बीए बीएड किया। बीए बीएड करने के बाद मेरा गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगा, क्योंकि जब भी मैं फॉर्म जब भी भरता था तो मेरा नंबर तो आया करता था लिस्ट में, पर नीचे से दूसरा तीसरा आया करता था, इसलिए कभी पोस्टिंग हुई नहीं। और इसी दौरान जब पोस्टिंग नहीं हुई तो परिवार वालों या मिलने वाले सब कहते कि पैसा कमाओ, पैसा कमाना जरूरी है। और फिर पापा ने भी बिठा के कहा बेटा पैसा कमा, और नहीं कमाओगे तो अगले महीने तुम्हें रहना और काम करना सब अलग कर दिया जाएगा, तुम्हारा सब व्यवस्थाएं अलग होगी। और शादी भी हो चुकी थी, 7-8 महीने हुए थे। सही समय पे पापा ने मेरे को कहा कि पैसा कमा के लाते हो तो ठीक। मेरे को बुरा तो लगा था कि यार पापा कैसे पापा है, अभी मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मैं जो कह रहा था, विश्व की जो एक समस्या होती है सबसे बड़ी, जब बेरोजगारी होती है, और विश्व की सबसे बड़ी बीमारी भी मैं कह सकता हूँ इसको। और वो सबसे बड़ी बीमारी यूट्यूब पे है, वो लिख सकते हैं, और जूम पे है वो भी लिख सकते हैं। मेरी नजर में क्या, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है, जब एजुकेशन और आप और हम जब करते हैं, उस समय सबसे बड़ी बीमारी जो मेरी नजर में है वो है खाली जेब। ये खाली जेब होती है, और उस समय खाली जेब और काम कुछ सीखा नहीं होता है। क्यों नहीं सीखा होता है? क्योंकि फ्रेंड उस समय हमें केवल 1 से 5 साल तक तो बचपन निकल जाता, पता ही नहीं चलता। और फिर 5 से 10 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर 10 से 20 साल तक कॉलेज टाइम होता है। और ये सब समय निकलता जाता, 20 से 25 साल तक कॉलेज खत्म हो जाता है। और जैसे ही खत्म होता है तो परिवार वाले कहते हैं कि बेटा पढ़ा दिया, लिखा दिया, तेरी एजुकेशन करा दी, और शादी भी करा दी, खर्चा भी कर दिया, अब अगर तू काम नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। उस समय हमारे साथ स्थिति होती है 25 से 30 साल, नौकरी और शादियां, ये सब उस समय ही, शादी भी हो जाती है और नौकरी ढूंढते हैं। नौकरियां मिलती कहाँ है, नौकरियां हैं कहाँ? और आने वाला युग, अभी सर्विस नहीं मिलेगी, चाहे किसी भी जॉब में जाना, आने वाला समय, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी जा रही है, नौकरियां खत्म होती जा रही है, शादियां तो होगी। अब शादी होने के बाद जब वाइफ आ जाती है तो पैसे की और आवश्यकता होती है, तो पैसा उस अब तक 30 साल तक पैसा कमाना नहीं सीखा। अब पैसा कहां से आएगा? खाली जेब रहती है भाई। और भाई जब खाली जेब रहती है ना, तो माइंड काम नहीं करता है, और काम नहीं करता है, और उस समय प्रेशर घर वालों का आ जाए, तो उस समय प्रेशर जब आया, तो यहां सबसे बड़ी बात होती है कि शादी की तैयारी हो जाती है, 30 साल पर नो ढूंढते रहते हैं, और तो ऐसी जिंदगी निकल जाती है, जीवन इसी तरह कट जाता है, और नौकरी नहीं लगती, और घर वाले बोलते हैं पैसा कमाओ, और पैसा कमाना सीखा ही नहीं तो कैसे कमाएंगे? खाली जेब रह जाती। दोस्त उस समय मैंने पैसा कमाना सीखा नहीं था, पढ़ाई की, एजुकेशन किया, और सर्विस लग नहीं रही थी। और इस समय जीवन में संगत का असर आता है फ्रेंड। और मेरे जीवन में संगत, आपको भी बता दूं, जीवन में जब संगत आप जैसी करोगे वैसा जीवन चला जाएगा। क्योंकि ये एक पानी की बूंद जैसा जीवन होता है फ्रेंड्स। पानी की बूंद को अगर दूध में डालो तो दूध जैसी हो जाए, पानी की बूंद को समुद्र में डालो तो खारापन आ जाएगा। बूंद पानी को अगर पानी की बूंद को आप अगर किसी सांप के मुंह में डालो तो जहर बन जाएगा, और वही पानी की बूंद अगर सीप में डालो तो मोती बन जाएगा। आपका जीवन ही उसी तरह चला जाएगा। उस समय मैं एक टेप टेलीविजन रिपेयरिंग करने वाले की संगत करता था, तो मुझे उन्होंने थोड़ा सा बैठ के समझाया, और टेप रेडियो ठीक करने लगा। टेप रेडियो ठीक करते करते जब कोई भी आदमी कोई काम करने लग जाता है फ्रेंड, तो वो अपने आप को ये समझता है कि मैं तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूँ। चाहे केबिन कर ले, छोटा पान का गल्ला लगा ले, कोई किराने की दुकान कर ले, कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस करे, 10-20 हजार कमाने लग जाता है, तो वो कहता है बस मेरा जैसा कोई नहीं। इस समय मैं करते करते जब टेप रेडियो से 10 हजार 20 हजार कमा रहा था, अच्छा, और इस समय तक मेरे पास साइकिल भी नसीब नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उधार लाके पैसा लाके फिर किया। और देखना फ्रेंड्स, जब उधार लेने जाते हो तो हाथ आपका यूं रहता है सामने, और जब जब भी हाथ यूं होगा तो दुत्कार मिलेगी। एक भिखारी 1 रुपया मांगता है, और आप और हम कहते हैं उसे, "हट,
भगा देते हैं फ्रेंड्स उसको, और हम उसको भगा देते हैं, उसको देखना नहीं चाहते, 1 रुपया मांग रहा जो, और जब हाथ यूं हो जाता है तो आपकी जय जयकार होता है। जिस मिशन में मैं आज बात करने वाला हूं उसमें हाथ आपको यूं करने का मौका देता है, आपकी जय जयकार होती है, सम्मान होता है, इज्जत होती है, शोहरत मिलती है, ये सब आपके लिए हाथ यूं करने का मौका देता है। जब मैंने पैसा उधार दुकान के लिए उधार लेने गया तो मुझे बहुत सारे बहाने मिले, मैं आज उसकी बात नहीं करूंगा। दोस्त 6 महीने तक मेरे गुरुजी ने मुझे इनवाइट किया, मैं नहीं गया। 6 महीने बाद जबरदस्ती ज्वाइन हुआ। ये समझना, जबरदस्ती ज्वाइन हुआ, ऐसे कोई ज्वाइन नहीं होता है, प्रभाव से होता है, प्रेशर से होता है, किसी रिलेशन के कारण ज्वाइन होता है, मैं भी उसी कारण से हुआ। फिर दोस्त मैं बार बार जब संगत, और इस दौरान मैं स्कूल में गवर्नमेंट बॉडी भी बना, 2 साल नौकरी भी की। नौकरी करते करते मुझे लगा कि मैं इस जीवन नौकरी करने के लिए नहीं बना हूं। और उस समय मुझे आज याद भी है कि किसी भी गांव में कलेक्टर हो 5 साल, चाहे कोई सर्विसमैन हो, उस गांव का विकास नहीं हो सकता है। उस समय मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया था, श्रीमान कोठारी सर ने कहा था कि किसी भी गांव में अगर 10 सर्विस वाले हैं या 20 सर्विस वाले, उस गांव का विकास नहीं हो सकता है, परंतु उस गांव में 5 से 4 व्यक्ति भी बिजनेसमैन है तो उस गांव का विकास हो जाएगा। वो मेरे क्लिक हो गया। और उसके बाद मैंने 2 साल के बाद नौकरी छोड़ दी, और नौकरी करते हुए मैंने छोड़ने के बाद फुल टाइम आरसीएम में उतरा। श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर के साथ मैं सफर करने लगा। मैं ये जो कोठारी सर के बिल्कुल बाजू में खड़ा हूं, और इधर रेखा मैम हमारे गुरु माता हैं, और कोठारी सर के साथ संगत करने लगा। जीवन में संगत का रंग आता है सर। मैंने पहले एक टेप रेडियो ठीक करने वाले की संगत की, तो टेप रेडियो ठीक करने लगा। इस सिस्टम में आने के बाद गुरुदेव जहां भी जाते, बॉम्बे जाते तो मैं निकल जाता था। आपके पास पहली कार 800 थी, उस समय बहुत बड़ी मानी जाती थी। उस 800 को चलाने का भी शौक था, और साथ घूमने का साथ, कभी हिम्मतनगर, कभी कोटा, कभी जहां भी जाते मैं कार में बैठ के चला जाता। संगत करने के कारण मेरी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आया, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। जब टेप रेडियो ठीक किया करता था फ्रेंड्स, तो मैं सेविंग भी, कभी कोई प्रोग्राम होता तो मैं सेविंग बनाता, शर्ट बाहर होता था, चप्पल पहना करता था। परंतु आज पूरा चेंज हो गया, लाइफ पूरी परिवर्तन हो गई। संगत जीवन में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पानी की बूंद अगर सीप में जाए तो मोती बनती है, उसी तरह पानी की बूंद अगर जाए तो आपके मुंह में तो जहर बनती है। और दोस्त, मानव जीवन अगर सही व्यक्तियों के साथ चला गया, सही दिशा में जाना है, तो अच्छे व्यक्तियों की संगत करने लग गए तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। गुरुदेव के साथ खड़े होकर बात करने का मौका मिला। जहां भी जाते हैं स्टेज पे, आज साथ खड़े कंधे से कंधा लगा के आज बात करने का मौका मिलता है, संगत के कारण हुआ। दोस्त, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो आरसीएम में जब आया था, तो मुझे आरसीएम आ रही है, आरसीएम जा रही है, सभी को बोला, मेरे को भी बोला था। और आरसीएम में ग्रोथ करने के लिए मैंने मीटिंग रूम में आदमी बिठाना सीखा। जब आदमी को यहाँ लेके आते थे तो बस भर के लेके आते थे। मेरे साथ ये भी हुआ था, ग्रोथ लाने के लिए, इस मिशन में ग्रोथ देने के लिए, जब मेरे को कहा कि आप कितने आदमी ला सकते हैं, मैंने कहा 200 आदमी ला सकते, तो लेके आओ। मैंने कहा कौन पैसा देगा, क्या आधा आप और आधा हम। मैंने कहा ओके गुरुदेव, ओके करूंगा मैं। और ये प्लानिंग करके मैंने बस भरने के लिए प्लानिंग की, और मैंने कहा 200 लेके आऊंगा। क्यों कि 3 महीने पहले मेरे परिवार में एक प्रोग्राम था, भोजन का एक बहुत बड़ा, जो हमारे 500 आदमी को इनवाइट किया था। खाने में 600 आए थे। और जब मैंने सोचा लिस्ट ऑलरेडी तैयार है, 500 आए, 500 को बुलाया, 600 आए, तो यहाँ तो 200 आदमी को ही ले जाना है। मैंने 200 आदमी को लिस्टेड का, तो मेरा कहना है लिस्ट बनाना जरूरी है। तो आपने लिस्ट बनाना शुरू किया, मैंने भी लिस्ट बनाया। गुरुदेव ने कहा बेसिक जो होते हैं, उस बेसिक को मैंने अपनाया, पढ़ा, और बेसिक के कारण लिस्ट तैयार की। लिस्ट तैयार करने के बाद 200 आदमी को मैंने इनवाइट किया। दोस्त, 5 तारीख को मुझे भिलवाड़ा आना था, 4 शाम को 100 रह गए, नो प्रॉब्लम, मैं खुश हुआ, कोई बात नहीं। अपन 10 हमारे कमांडर गाड़ी बुक की, और बुक करने के बाद मैंने सुबह जब गया तो वहां 10 ड्राइवर थे, 10 कारें थी, परंतु तो एक भी आदमी नहीं था। मेरा हालत बड़ी खराब हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, कोई नहीं आया। दोस्त, जब मैंने फोन किए तो एक छोटी सी गुड़िया बोलती है,
अंकल अंकल पापा कह रहे हैं कि वो बाहर गए हुए हैं, इस तरह के बहाने बोले। बड़ी मुश्किल से 7 आदमी को लेके गए। और दोस्त वहां 7 आदमी बिठाने के बाद पहली बार मेरे जीवन में 512 रुपए का चेक आया। और चेक देखने के बाद जिन जिन्होंने मना किया, मैंने कहा चेक आ गया, चेक आ गया, चेक आ गया। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां होती, 1-2 चेक देती, उसके बाद कंपनी भी बंद और तू भी बर्बाद हो जाएगा। जो धंधा कर रहा वो करो। दोस्त जीवन में जब मैंने, और जब भी नेगेटिव हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी नेगेटिव हुआ तो मैं डाउनलाइन से बात नहीं की, पड़ोसी से बात नहीं की, किसी और से बात नहीं की। केवल बात जो मैंने की है वो मेरी ग्रेट अपलाइन से बात की है। श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर से बात करता, बीसी सर से बात करता, अधिकतर बीसी सर और मुकेश जी कोठारी, और 99 कोठारी सर के पास जाता, और बीसी सर जब मिल जाते तो बीसी सर के पास चला। वो कहते कि जो आप कह रहे हो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी का करोड़ों रुपए लगा, आपने 3 फीट लिया है, तो आपका क्या जा सकता है? करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए कंपनी के लगे हुए हैं, कंपनी क्यों भागेगी? और दोस्त मैंने फिर जब नेगेटिव, आपको मैसेज ये ग्रोथ देने के लिए, पॉजिटिव लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपकी अपलाइन से बात करें, एक्टिव और इफेक्टिव। अगर सोई हुई अपलाइन से बात की तो सुला देगा। और दोस्त मेरा रॉयल्टी का चेक बना 40,000। उस समय एनिवर्सरी प्रोग्राम था टाउन हॉल भिलवाड़ा में। जब उस टाउन हॉल में बीसी सर गरज रहे थे कि आज 2 कारें आई हैं, ओपी शर्मा जी की और कदम सिंह राठी सर की, और आने वाले फ्यूचर में जो हॉल में आ गए हैं और वो करेंगे तो सबको कारें आएगी। और कहते आज इनका नंबर है, कल इनका, कल इनका। कोने में मैं भी बैठा था फ्रेंड्स। उन्होंने मेरे दिल में कहा कि बस अब तो मेरा भी नंबर लगने वाला है। और दोस्त ड्रीम देखा, कार लानी है। 40,000 का चेक आया कोठारी सर को। मैंने कहा कि मुझे कार चाहिए, तो उन्होंने कहा 80,000 डाउन पेमेंट देना होता है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता हूं कि कर्ज लेना चाहिए, बट मेरा एक ड्रीम था कि मैं कर्ज लेके 40,000 और लाके गाड़ी ली, और गाड़ी लेके फिर फील्ड में भागा सर। गाड़ी लेके रखा नहीं है, उसको दुड़ाया है। और दोस्त ये मेरी लाइफ की पहली कार इंडिका है। 1,76,000 किलोमीटर चलाया है फ्रेंड्स। और चलाने के बाद फिर रेगुलर में काम करता रहा, और इसमें टेक्निकल भी गया और स्टार रूबी तक भी चला गया। ये सब इसलिए हुआ कि मैं रेगुलर काम करता रहा। तो आपको सीखने को क्या, रेगुलर करना पड़ेगा। ग्रोथ अगर देना है, ग्रोथ अगर लेना है, तो रेगुलर इस मिशन में आपको करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, करना पड़ेगा। दोस्त लाइफ की पहली कार, जीवन में पहले साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज पहली कार आई, बहुत खुशियां हुई। और मेरे दोस्तों को जब मैं प्रोग्राम देख के गया, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम फर्स्ट टाउन हॉल में, तो वहां दोस्तों को बताया अब मैं कार लाऊंगा, कार लाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया। उन्होंने कहा 5-6 दिन बाद मिलने के बाद कहा कि वो टायर आया क्या, कभी कहते वो स्टेयरिंग आया क्या, वो कहते कभी इंजन आया क्या। इस तरह मेरे को चिढ़ाया करते थे। और मैंने कहा लाके आपको बताऊंगा। और ये दोस्त वो कार लेके मैं सबसे पहले उन्हीं के पास गया और उनको बताया, देख स्टेयरिंग भी है, पीछे का ब्रेक भी है, साइड भी है, और बीच में स्टेयरिंग भी है, और स्टेयरिंग के बीच में हॉर्न भी है। पॉ 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 बजा के उनको मैंने बताया ये कार भी है। दोस्त जब मैं ये सब काम कर रहा था तो फैमिली भी मेरी नेगेटिव थी। मेरी वाइफ मुझे कहा करती थी कि आप जो ये कर रहे हो ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा उन्होंने देखा नहीं था। मीटिंगों में लाया, उनको पॉजिटिव किया। तो मेरा मैसेज है कि फैमिली को अधिक से अधिक इन्वॉल्व करे, तब जाके रिजल्ट आएगा। पहली कार मेरी ये आई। और इसके बाद दोस्त अभी मैं 3 महीने पहले श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर के आशीर्वाद से और मेरे सभी कमिटेड साथियों के साथ ये मैंने कार ली। साथियों नमस्कार। आज हमारे ग्रेट गुरु श्रीमान एसपी सर की 21वीं गाड़ी का इनोवेशन है, और इस सिस्टम के पहले करोड़पति मुकेश जी सर हमारे बीच में है, और बहुत शानदार तरीके से आज ओपनिंग होने जा रही है। महिंद्रा SUV 300, जोरदार तालियां एसपी सर को बहुत बहुत बधाई। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स मेरी लाइफ में एक साइकिल नहीं हुआ करती थी। टेप रेडियो ठीक किया करता था, और साइकिल नहीं हुआ करती थी। RCM
मिशन में मैं जब आया और आज ये 21वीं कार लेके इस फील्ड में हूं। यानी कि अगर आप चाहोगे जो पा सकते हो, इस मिशन में बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो, केवल आपको थोड़ा सा रेगुलर करना है। और जब आप रेगुलर करना है तो सलाह लेना गलत नहीं है फ्रेंड्स। सलाह किससे लेनी चाहिए, सलाह किससे लेनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, मेरे गुरुदेव मुकेश जी कोठारी सर कहते हैं, अगर डॉक्टर बनना है और मूंगफली वाले से सलाह ले रहे हो तो जीवन में कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो कहेगा 50 लाख रुपए लगा के डॉक्टर बनेगा। कभी नहीं। एक काम कर, मूंगफली का थैला लगा, रोज 1,000 रुपया कमाएगा। तो सलाह लेना गलत नहीं है। आपका सलाहकार कौन है ये ख्याल रखना जरूरी है फ्रेंड्स। मेरे सलाहकार थे श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर। टीसी सर के पास भी चला जाता था, बीसी सर के पास भी, प्रहलाद जी वैसाव के पास भी। यानी मैं जब भी मौका मिलता तो सलाह उनके पास लेने जाता था जो सफल है, इस मिशन में जो काम कर रहे हैं उनके पास जाया करता था। एक छोटा सा उदाहरण, अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे, तो इन्होंने पूरा युद्ध जिता दिया, परंतु एक युद्ध कराने वाले के भी सलाहकार थे, दुर्योधन, मामा शकुनी, जो युद्ध करा दिया। अब जब मामा शकुनी जब भी कहते वो मानता था, क्योंकि उनके सलाहकार सही नहीं थे। और जीवन में सफल होना है, आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए। आपके सलाहकार ग्रोथ देने वाले। आपके आज सुबह हम डेली 6:30 पे इस कंपनी के फाउंडर जो हमें बताते हैं कि इसमें आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, बहुत बड़ा मौका मिलता तो आप उस सुबह 6:30 बजे जल्दी उठ के अपने बड़े ग्रोथ के लिए काम करना है तो उसमें आइए, अपनी टीम को बिठाइए, आप सभी बैठिए, जब जाके आपके सलाह और ये काम करेगी। वरना आज मिशन में बड़ा करना चाहते हो और आप सलाह कहीं और ले रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड। परिवर्तन को स्वीकार करना मजबूरी है। आने वाला युग बहुत बड़ा परिवर्तन है। 50 साल पहले क्या था, आज क्या है, और 50 साल बाद क्या होगा, कुछ भी आपको पता नहीं है। तो जब भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, अपनी मजबूरी से करना पड़ेगा। जैसे हमारे दादाजी कहते हैं, दादाजी के दादाजी कहते थे, मेरे दादाजी मुझे कहते थे कि बेटा हमें स्कूल में पढ़ने के लिए कहा गया कि आओ पढ़ जाओ, पढ़ लो। हम गए ही नहीं थे, परंतु अब जबरदस्ती जाना पड़ रहा, मजबूरी से बच्चों को पढ़ाने के लिए आप और हम गए। मेरे दादाजी को कहा कि आपको यहाँ नौकरी पे रख लेते, आ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं नौकरी, अगर तेरे को काम धंधा नौकरी करना तो मेरे वहां आ जा। यानी कि मजबूरी से। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता। परिवार में एक लड़का होता है, एक लड़का पापा के पैसे से बाइक खरीदता है, खाने पीने का सब व्यवस्थाएं करता है और इस तरह बाइक को घुमाता है। ये भी अपने समय के अनुसार परिवर्तन करता है, मजबूरी से करता है। और दोस्त, जब ये मजबूरी से परिवर्तन करता है तो यही बंदा, यही लड़का अपनी ओरिजिनल स्थिति में जब चला जाता है, अपने जीवन में जब हकीकत से बयान करता है, पापा जब देना बंद कर देते हैं, तो दोस्त यही शादी होने के बाद इस तरह की एवरेज वाली गाड़ी, बूट की जगह चप्पल आ जाता है, सिंपल रहने लगता है, खुद की इनकम से खरीदारी करता है। तो इस स्थिति में अपने आप में ढाल लेता है, परिवर्तन कर लेता है। फ्रेंड्स, यहां तक नहीं, ये और परिवर्तन क्या करता है, अपना बच्चा या बच्ची होती है उसको इसी बाइक पे लेके इस तरह गोद में जाता है। और भी अगर इनके बच्चे और बच्ची होते हैं तो इस तरह आगे टंकी पे बैठा के ले जाता है, परिवर्तन कर लेता है। यहां तक रुकता नहीं है। भारत का आदमी है, इस तरह ही चला जाता है, खतरनाक आदमी। परिवर्तन नहीं करो तो मजबूरी से करना पड़ेगा, और इनको मजबूरी से ये कर चुके हैं। दोस्त, जीवन में अगर आपको बड़ा करना है तो आप एक पक्षी को देखो, ये कौवा है, ये अपने आप में परिवर्तन। और कौवे की आपने कहानी पुरानी सुनी होगी कि एक कौवा प्यासा था, वो पानी पीने के लिए घड़ा दिखा, घड़े में कम पानी था, उसने छोटे छोटे कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया, पिया और फुर उड़ गया। फ्रेंड्स, जब ये इस तरह का देखा तो ये आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अगर ये पक्षी परिवर्तन कर सकता है तो आप और हम मनुष्य हैं,
आप और हम जो कर सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं, इस मिशन को बहुत बड़ा ग्रोथ की ओर बढ़ा सकते हैं। दोस्त आप इसको देखें, थोड़ा सा देखें। फ्रेंड्स, इसने अपनी प्यास बुझाई है। ये उस कौवे का पोता है जिसने परिवर्तन को अपनाया और अपनी प्यास बुझाई है। आप और हमें भी अपनी लाइफ में प्यास बुझानी है तो परिवर्तन करना जरूरी है। जो जो परिवर्तन किया आज इस इंडिया में वो हीरो है आरसीएम में, और है राइजिंग कोर है, टेक्निकल अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर है। तो दोस्त आप और हम सभी परिवर्तन करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, और हम सब का एक ही मकसद है, नए भारत का निर्माण करना। आप अपनी जिम्मेदारी अगर समझने लग जाओगे तो बड़ा काम करने से कोई नहीं रोक सकेगा। और हमारे मिशन के 3 उद्देश्य हैं। इस मिशन में ग्रोथ देने के लिए 3 उद्देश्य है। पहला, स्वास्थ्य रक्षा। आज इंडिया में किसी भी परिवार में चले जाओ, 10 व्यक्ति हैं परिवार में, 5 को बीमारी है, बीमार है, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। हमारे इस मिशन में आएंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे और दोस्त वो स्वास्थ्य के लिए रक्षा हो जाएगी, उनका काम शानदार हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो जीवन में कोई सोच ही नहीं सकता है। गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, और सबसे हेल्थ गार्ड। गार्ड यानी गार्ड किसे, चौकीदार, हमारे चौकीदार है स्वास्थ्य रक्षा। दोस्त हमारे पास एक से बढ़कर एक। पहला, इस मिशन के 3 उद्देश्य में पहला स्वास्थ्य रक्षा, जो आप और हम सब जानते हैं। और इस स्वास्थ्य रक्षा अगर भारत को नंबर 1 बनाना है तो घर घर में अपन को जाना है, गली गली में जाना है, मोहल्ले में जाना है, गांव में जाना है, ढाणी में जाना है, देश के कोने कोने में जा जाके इस स्वास्थ्य रक्षा अगर आप और हम करने लग गए तो इस मिशन में बहुत बड़ी ग्रोथ आ जाएगी। ग्रोथ के आप जो सोचोगे उससे 10 गुना ग्रोथ आने की गारंटी हो जाएगी। स्वावलंबन। आज मैं एक टेप रेडियो ठीक करने वाला व्यक्ति आज यहाँ अपने जीवन के जो भी ड्रीम्स है वो पूरे कर चुका हूँ। मकान है तो मकान बना चुका हूँ, गाड़ी 21वीं गाड़ी ले चुका हूँ, आज अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ। आज इंडिया में इस तरह के एक एक व्यक्ति की अगर मैं कहानी कहूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं फास्ट आपको बताता हूँ। स्वावलंबन। और तीसरा है महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति, महिला नारी शक्ति को आज आगे बढ़ाना है। और दोस्त जहां महिलाएं आगे बढ़ेगी वहां देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे 3 उद्देश्यों के साथ बिजनेस के प्रकार, बेनिफिट, कंसिस्टेंसी, परचेज होना मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर किसी बिल्डिंग को बहुत बड़ा और शानदार बनाना है तो नींव मजबूत होना जरूरी है। और कंसिस्टेंसी इस मिशन का एक नींव का पत्थर है। आप यहाँ डायमंड क्लब कराएं अपने फ्रेंड्स को, 1500 परचेज, 2500 परचेज अगर कराई तो मैं कह रहा हूं आपकी टीम में जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे, जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे, जितने ज्यादा आपके पास टीम होगी उतना बड़ा आपका काम होने वाला है। केस अवार्ड, परचेज क्लब, बेसिक परचेज बोनस, रॉयल्टी बोनस, टेक्निकल बोनस। अरे भगवान, ये मिशन में क्या क्या मिलता है, गजब, सोच ही नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपोर्टेंट, कंपनी के टर्नओवर से इस मिशन में जो रेगुलर कंसिस्टेंसी परचेज बोनस और ग्रोथ जो देंगे उनको उनका बेनिफिट कंपनी के टर्नओवर से आज तक कहीं नहीं मिला। पहली बार ऐसा होने जा रहा है आपके लिए। 2023 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो दोस्त मौका है, ग्रोथ में अगर काम करेंगे और ग्रोथ के लिए काम करेंगे तो कंसिस्टेंसी परचेज यानी कि 1500 पीवी अपनी टीम में अधिक से अधिक करें, 2500 पीवी कराएं। अगर यहाँ 2500 और 1500 हो गए तो उनको फिर डायमंड क्लब तक ले जाना अपनी जिम्मेदारी है। उनके प्रोडक्ट का नॉलेज देके, उनको बात करके अगर आप और हमने किया तो ये आपका नींव का पत्थर मजबूत हो गया। जितने कंसिस्टेंसी में आगे उतने बेनिफिट बढ़ते जाएंगे। आरसीएम को पुराने चश्मे से मत देखिए सर। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं इस भिलवाड़ा शहर में, राजस्थान में, कि सर मैंने आरसीएम किया था, वो किट देते थे,
भैया वो आरसीएम तो कब का ही 2010 पहले गया, अब तो नया आरसीएम आ गया जिसका सेटअप देखें और जिसमें युवा में हमारे सौरभ जी एक टेक्नोलॉजी में बाहर ले आए। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई सर, इतनी इसमें सिस्टम में मिशन में टेक्नोलॉजी को ग्रोथ दे दिया। टेक्नोलॉजी में आज हमारी कंपनी सबसे आगे आ गई है। आज टेक्नोलॉजी हमारी इतनी ग्रोथ कर रही है, ऐसे टेक्नोलॉजी में काम करने वाले हमारे सौरभ जी सर हैं, जिनकी बदौलत आज इस मिशन में 4 चांद लग गए हैं। पुराने चश्मे से जो देखते हैं आरसीएम वो नहीं रहा है, अब पूरा चेंज हो चुका है। और जो चेंजिंग में आप देखोगे तो आज दिल्ली में जो प्रोग्राम होते हैं आपने देखा होगा, खड़े होने की जगह नहीं होते हैं। अरे देखो ये नया ग्रोथ का रूप, आप नहीं करोगे तो दुनिया करेगी, और दुनिया करेगी तो आपको करना पड़ेगा। आज समझ में आया तो आपका भविष्य बनाओगे, कल समझ में आया तो किसी और का भविष्य बनाओगे। सोचना आपको है कि किसका फ्यूचर बनाना है, किसकी लाइफ बनानी है। आपके बेटों की लाइफ बनानी है तो कीजिए। आज देखें, खड़े रहने की जगह नहीं होती है, ऑडिटोरियम ऐसा कोई है नहीं इंडिया में जहां हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बिठाया जा सके। हमें 2-2, 4-4 सेशनों में प्रोग्राम करने पड़ते हैं। तो दोस्त, क्यों इसमें ग्रोथ क्यों ना दें। ये जो रिपोर्ट है आपने देखी होगी बहुत सारी जगह, कह रहे हैं कि 2037 में नंबर 1, गलत कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं 2030 तक इस मिशन में नंबर 1 बनने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है। और इस मिशन को ग्रोथ देने के लिए पॉपुलेशन चाहिए, हमारे पास पॉपुलेशन है। इंडिया अभी पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया होगा सभी की मेहरबानी से। चाइना को पीछे छोड़ दिया होगा, इंडिया महान है। आप और हम सब मिलके उसके लिए बात करें तो ये पीछे रह चुका होगा। और सबसे बड़ी बात, आज युवाओं के जितने भी जवान व्यक्ति हैं, युवा हैं, उनके पास आज सर्विस कहाँ है भैया। गवर्नमेंट के पास नहीं है, किसी भी कंपनी के पास नहीं है। केवल एक ही ऐसी कंपनी है जिसका नाम है आरसीएम मिशन, जो इस मिशन में जो आ जाए। और युवा भारत में सबसे ज्यादा है, 64%। तो अपने पास मौका है कि इन युवाओं को साथ लेके ग्रोथ देने के लिए बहुत बड़ा काम है। और एक एक युवा को बताएं कि इस मिशन में आके अपन ग्रोथ लें और अपने जीवन और अपने परिवार को सिक्योर करें। और दोस्त, वेलकम यू नो 1 MLM इंडस्ट्री। ये पहली ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत बड़ा, क्योंकि 1 रुपए का शैम्पू कोई कंपनी देती हो तो बता दो, नमक फिर भी समझ में नहीं आए कहीं चेक कराओ। ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा विजन है। अरे दोस्त, इस कंपनी का आप देखें, विजनरी फाउंडर, मुझे गर्व होता है कि और भी कंपनियां आ सकती है, और भी सब आ सकते हैं, पर तो टीसी छावड़ा जी और किसी कंपनी में नहीं हो सकते हैं, जो जन जन तक कैसे प्रॉफिट पहुंचे, जन जन को कैसे नंबर 1 बनाए, कैसे जन जन एक नंबर 1 बने। ईयर ऑफ बिग टारगेट 2023 का, कि आप सबको इस मिशन में बहुत बड़ा काम करना है 3 उद्देश्यों के साथ। और आरसीएम को 7वें आसमान तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है टीसी सर। आप और हम भी तैयार हो जाएं। टीसी सर, आप और हम अगर 100% है तो टीसी सर 200% तैयार है फ्रेंड्स। ऐसे फाउंडर, ऐसे मालिक, ऐसी सोच वाले और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे। तो मुझे बड़ा गर्व है, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि आप और हम सब इसमें ग्रोथ नहीं, हम तो बहुत बड़ा करने की प्लानिंग में है और करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। अदर्स कंपनियां आती है 5 से 10% प्रोडक्ट रखती है। पहली ऐसी कंपनी है 90 से 95% तक प्रोडक्ट रखती है। आप और हम भाग्यशाली है कि ऐसे प्रोडक्ट और हम कंपनी लेके आती है। सौरभ जी सर और टीसी सर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कोई कंपनी सोच नहीं सकती, कभी भी सपने में नहीं सोच सकती। तो आप और हमारे ग्रोथ के लिए तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, आप बहुत बड़ा काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ्री फ्रेंड्स, यहां कहना चाहूंगा मैं, रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं है, करोड़ों रुपए लगे हैं, करोड़ों रुपए निकालना है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं है, करोड़ों रुपए लगे हैं। ये सोच के आपने अगर काम किया तो करोड़ों रुपए निकालने वाले बन जाओगे, ग्रोथ देने वाले बन जाओगे।
वरना फ्री में ज्वाइन हुआ तो फ्री में ही आउट हो जाओगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि करोड़ों रुपए टीसी छावड़ा जी ने लगा, सौरभ जी सर ने लगा रखा है। ये करोड़ों रुपए आप और हमारे हम वर्किंग पार्टनर है सर, तो अपना भी लगा हुआ है। समय डालिए, समय निकलेगा दोस्त, अपना समय डालोगे तो आपके पास बहुत सारा समय, थोड़ा घूमने फिरने के लिए मैंने बसें भरी, टीम को लाया, मीटिंगों में बिठाया, थोड़ा पैसा खर्च हुआ तो ग्रोथ आई। आपको भी फ्री नहीं सोचना, रजिस्ट्रेशन करोड़ों लगे हैं सर, पे आउट आज तक कभी लेट नहीं हुआ सर। रिकॉर्ड बताता हूं सर, जब कंपनी अभी वापस नए सेकंड सेशन में चली तो सबसे पहले पे आउट दिया, तो पहली ऐसी कंपनी है कि चलने के बाद पे आउट देती और कभी भी लेट नहीं करती है, तो मुझे गर्व है। तो इसमें ग्रोथ करने में तो हमें तो बहुत प्रॉफिट होता है। और दोस्त, सबसे बड़ी ग्रोथ देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ है, जिसकी बदौलत आज आप लोगों से मैं भी बात कर पा रहा हूं। इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम में रोज शाम को 8 बजे कभी तुलसी का सेशन होता है, कभी न्यूट्री चार्ज का सेशन होता है, कभी हरी संजीवनी का सेशन होता है, कभी की सोल का जो प्रियंका मैम लेके चल रहे हैं उसका उनका सेशन होता है। तो हर डे शाम को 8 बजे अपने मिलने वाले, अपनी टीम, अपने सभी को दिखाएं। दिखेगा तो बिकेगा, श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर कहते हैं, यहाँ देखेंगे तो सीखेंगे। और दोस्त, जब सीखते हैं तो दोस्त, नेटवर्किंग मार्केटिंग में अकेला ऐसा व्यवसाय है, सीख कर नहीं किया जाता है, बल्कि करके सीखा जा सकता है। और दोस्त, मैं 2 मिनट की बात और करूंगा। दोस्त, इस बिजनेस में अगर बड़ा करना है तो मैं, ये रस्सी है और ये एक पत्थर है, मजबूत पत्थर दिख रहा है मुझे पता, अभी मैं पूछूंगा तो आप बताओगे हाँ यस सर पत्थर मजबूत है। और तो दोस्त, रेगुलर काम करने के कारण आपके साथ क्या होगा, उसी तरह ये एक रस्सी कोमल होते हुए भी इस पत्थर पे जब चलती है, करत करत अभ्यास के जड़मती होय सुजान, सरसी आवत जावत सील पर करत निशान। दोस्त, ये अगर थोड़ा हिंदी में और समझाऊं, ये निशान आपको दिख रहे होंगे, एक कुआं है, कुएं में रस्सी आने जाने से निशान बन सकता है। और दोस्त, अर्थ है, जब रस्सी को बार बार किसी पत्थर पर रगड़ा जाता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है। इसी तरह निरंतर अभ्यास से कोई मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जिनको नॉलेज नहीं है, मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती ना इंग्लिश आती है, जिनको हिंदी आती है वो कहीं अच्छी सी नौकरी कर रहे हैं, जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है वो भी कहीं नौकरी कर रहे हैं। और दोस्त, सूर्य प्रकाश वेद को दोनों कम आती है, परंतु रेगुलर आरसीएम करता हूँ, रेगुलर आरसीएम करता हूँ, दिन रात आरसीएम आरसीएम, मिशन 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 मिशन, इस मिशन में लगा हुआ हूँ। इसीलिए दोस्त, आज स्टार रूबी बन चुका। तो करता रेगुलर पड़ेगा और रेगुलर करोगे तो। और दोस्त, मल्टी लेवल मार्केटिंग में और इस मिशन में अगर आपको एक शब्द से मोहब्बत हो गई तो आपका रिकॉर्ड बन जाएगा, और वो शब्द है नो। जहां जाओगे वहां नो मिलेगा, क्योंकि इस माइंड में लाखों बार नो डाला गया है और हर व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन होता, पहला नो, दूसरा यस। अगर किसी ने नो बोल दिया तो दूसरा ऑप्शन अपने पास यस है, नो तो उसका पहला ऑप्शन खत्म हो गया, अब यस ही बोलेगा। ग्रोथ देनी है तो नो सुनना सीख जाए, आपका ग्रोथ की गारंटी हो जाएगी फ्रेंड्स। और दोस्त, रोने धोने से काम नहीं चलता है, हर समस्या का समाधान खुद को ही करना होगा। एक छोटा सा मैं क्लिप दिखाना चाह रहा हूं, जो एक बच्चा बैठा है, इसके सामने एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला है, बच्चा है, और इस बच्चे के पास इनकी ना तो मम्मी है, ना इसके पापा है, ना इसके सिस्टर है, कोई नहीं है, इकल्ला है। अब दोस्त, जब ये समस्या आई तो इस समस्या से कैसा हुआ, छोटा सा फ्रेंड्स, आप इससे क्या समझे मुझे कोई पता नहीं है, बट मैं ये समझता हूं कि समस्या को इतना बड़ा चैलेंज दे दो, समस्या खुद भाग जाए।
इसने कुत्ते को ही पकड़ के काट लिया, कुत्ता ही भाग गया। समस्या आपके पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा बना लो। समस्या आपके टारगेट से बड़ा बना लो तो आपका समस्या आपके पास टिकेगी नहीं। और दोस्त, जीवन में अगर जिम्मेदारी आप लेना सीख गए, न्यूज की जिम्मेदारी लेना सीख गए, होम मीटिंग करना सीख गए, जिम्मेदारी लेना, वीकली मीटिंग फॉलो अप करने की जिम्मेदारी, रेगुलर वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित करने की, अपनी टीम में डिस्प्ले वॉल ज्यादा से ज्यादा तैयार करने की, कंसिस्टेंसी ऑफर में अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाने के लिए रिलेशनशिप बनाने की जिम्मेदारी आप बना दे, वेबसाइट ऐप लोड कराने की, प्रोजेक्ट के लिए अच्छे ट्रेनिंग देने वाले व्यक्तियों को तैयार करने की, डायमंड क्लब में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को तैयार करने की जिम्मेदारी आप लेने लग जाते हैं, न्यू पिनों पे फोकस करने की, ऑनलाइन काम करने की, जैसे अभी ऑनलाइन अपन जूम मीटिंग पे कर रहे हैं, और दोस्त टर्मिनेट आईडी को ओके कराने की, रेगुलर फील्ड में, मोस्ट इंपोर्टेंट, रेगुलर फील्ड में जाना है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा और 10 बजे निकल रहे हैं तो 7 बजे घर से निकलना शुरू कर लो, गारंटी आपका बिजनेस चलने लगा है। 4 दिन प्रॉब्लम आएगी, 5वें दिन आपका ग्रोथ आने लग जाएगा। और डायमंड क्लब में ज्यादा से ज्यादा करें, और 6:30 पे एक ऐसी कार्यशाला जो इस बड़ा अनुभव रखने वाले श्रीमान टीसी छावड़ा जी उसमें रहते हैं, उसमें अगर जाने लग गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और दोस्त, अगर आपने जिम्मेदारी ली और काम किया तो थोड़ा विश्वास तो पहले करना पड़ेगा, और विश्वास की कोई टेबलेट नहीं आती। मेरे गुरुदेव कहते हैं श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर, इसकी कोई टेबलेट नहीं आती है। और दोस्त, इसके साथ आपके पास द अनलिमिटेड पावर विद इन यू, आपके अंदर बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति। मानव चाहे तो चांद तारे तोड़ के ला सकता है। और दोस्त, आप लकी है कि आप सभी मनुष्य हैं, तो आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है। और दोस्त, पावर के बारे में बताऊं तो ये जिराफ लंबा होता है, हाथी बड़ा पहलवान होता है, ये चतुर होता है, ये भागने में तेज होता है, और ये चालाक होता है। और ये सब कोई राजा नहीं है, बट शेर अपने आप को मानता है, मैं शेर हूं इसलिए राजा है। आप भी अपने आप को मानने लग जाओ, मैं ग्रोथ देने वाला हूं, मैं ग्रोथ करने वाला हूं, मैं बड़ा करने वाला हूं, मेहनत करके मैं बहुत बड़ी ग्रोथ लाने वाला हूं। 2%, 5%, 25% जो भी ग्रोथ ला सकते हो लाए, तो आप मानोगे तो हो जाओगे, नहीं मानोगे। इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, ना तो लंबा है, ना पहलवान है, ना कुछ भी चतुर, कुछ भी नहीं है। बट इसने मान लिया मैं शेर हूं इसलिए राजा कहलाता है। आप भी मान लेना। और दोस्त, बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की जिंदगी बनाने में। और दोस्त, जब बाप इस तरह दर दर हो जाता है और उस समय बेटा कोई सर्विस वगैरह लग जाता है, शादी हो जाती है, तो बेटा बोलता है माई वाइफ इज माई लाइफ। आरसीएम ने आपने ग्रोथ दी और बड़ा लेवल ले लिया और बड़ा काम कर लिया फ्रेंड्स, तो वही बेटा बोलेगा आपको, अगर आपने आरसीएम में, आपका बेटा बोलेगा कि क्योंकि लाखों रुपए आने लग गए हैं, आप जहां भी जाते हैं पापा का नाम होता है और आप देखते हैं इतना बड़ा पैसा आ रहा है, तो फिर आपका बेटा बोलेगा भाई पापा इज माय लाइफ। अगर आप ये चाहते हो ग्रोथ देके बड़ा करना और बेटे और आने वाले फ्यूचर में ऐसा बुलाना चाहते हो, तो ये करें। और इसी के साथ आज मुझे कोई शब्द गलत निकल गया हो या कोई बात ऐसी कह दी हो तो उसके लिए सॉरी। और सभी जो आज यूट्यूब पे आए हैं और जूम आईडी पे आए, उन सबको मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कार्यशाला सुबह जो 6:30 पे चलती है, उस पर थोड़ा आप टाइम से ज्वाइन करें। और की सोल का यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें 3000 पीवी करके अधिक से अधिक करें। और जो यूनिवर्सिटी है उसकी भी तैयारी करें, न्यूट्री चार्ज की भी आप तैयारी करें। और की सोल में बहुत बड़ा अभी भूचाल आने वाला है, की सोल में रिकॉर्ड बनने वाला है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।